ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरण जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे, क्या भाजपा में बगावत हो सकती है, और यदि इसका जवाब हाँ में हो तो सभी को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। पिछले 2 दिनों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा बोलने लगे हैं जिसको लेकर सारे देश भर में आश्चर्य की उससे देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी को क्या हो गया है। यह भी निकल कर आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद नितिन गडकरी से नाराज हैं और उनकी टिकट काटी जा सकती है। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच बोलचाल बंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो ऐसा कभी सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन नितिन गडकरी जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से मुखर हुए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब लोग विरोध में बोलना न केवल शुरू कर रहे हैं बल्कि बगावती तेवर उनके अब सामने खुलकर दिखने लगे हैं। राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तब 2 शंकराचार्यों ने भविष्यवाणी की थी कि गलत समय पर और बिना मंदिर के निर्माण किए हुए, शिखर का निर्माण किए बिना यदि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं हो सकता है। और उन्होंने अपशगुन में यही सारी आपदाएं बताई थी। एक ज्योतिषाचार्य राजीव रंजन बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं और उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर सोशल मीडिया में बने हुए हैं। उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के ठीक पहले बड़े पैमाने पर बगावत होगी और इस बार मोदी सरकार दोबारा तीसरी बार बन पाए ये संभव नहीं है। जिस तरीके के आसार दिखने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यदि ये कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खराब हुई है, किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, वो यदि कहते हैं कि गांव में स्कूल नहीं है, पीने का पानी नहीं है और पिछले 10 सालों में यदि व्यवस्था खराब हुई है और वो पिछले 10 साल से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं, और उसके बाद चुनाव के ठीक पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा हो, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो, जहां महाराष्ट्र में रोज एक दो किसान हर घंटे में आत्महत्या कर रहे हों, और नितिन गडकरी का इस तरीके से चुनाव के ठीक पहले ये मुद्दे उठाना, अब ये संकेत मिलने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर कहीं लोग सुलग रहे हैं और वो कभी भी फट पड़ सकते हैं। चुनाव की टिकट वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि 100 से अधिक सांसदों की टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने या तो चुप्पी साध रखी है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन वह चुप्पी भी कहीं ना कहीं अब बगावती तेवर दिखा रही है। इसमें सबसे पहली शुरुआत बोलने की नितिन गडकरी ने कर दी है, और वो उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, भाजपा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से वह ट्रेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया में और सभी जगह चर्चाओं में आ गए हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी जैसे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत जिम्मेदार नेता माने जाते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उन्हें समर्थन है, और यदि वो खुलकर बोल रहे हैं तो अब इसमें लोग ये भी कयास लगाना शुरू कर दिए हैं कि कहीं इसमें उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह तो नहीं मिल रही है, और भाजपा के अंदर ही अंदर
एक ऐसा माहौल बनने लगा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ चुनाव के ठीक पहले उठ खड़ा हो और विद्रोह का बिगल बुझा दे। जो भी हो, तरह तरह जिस तरीके से शंकराचार्य नाराज हुए, उन्होंने ये कहा कि सरकार के लिए बहुत खराब होगा, मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी किया। एक राजीव रंजन जोशाचार्य हैं, वो उनकी बड़ी सटीक भविष्यवाणी होती हैं। उन्होंने भी आज के 4 महीने पहले बता दिया था कि 17 फरवरी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का दौर शुरू होगा। और उन्हीं ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा में पहली बार बगावत की स्थिति बन रही है। किसानों का आंदोलन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया है। पिछले 3 सप्ताह से वो लोग वहाँ डटे हुए हैं, दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 70,000 से ज़्यादा बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, सड़कों को घेर लिया। महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पनप रही हैं, और उस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को अपनी पार्टी में ला रही हो और उस समय यदि भाजपा से बगावत के स्वर उठते हों, तो अब इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो अब वो बड़ा क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन होय वही जो राम रचि राखा, होय वही जो राम रचि राखा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि हम सब लोग एफर्ट्स बहुत करते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो राम ने रच दिया होता है। तो अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव हमें कहाँ किस ओर ले जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन नितिन गडकरी ने पूरी भारतीय राजनीति में एक सनसनी मचा दी है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये जो संकेत मिलने लगे हैं कि भाजपा में भी बगावत हो सकती है, और शायद नेता समय का इंतजार कर रहे हैं और वह समय कम होगा, पता नहीं। धन्यवाद।